एक बैंक को आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपका हर महीने का ईएमआई कितना होगा, आपका लोन टू वैल्यू रेशो कितना होगा, आपका प्री पेमेंट का चार्जेस, प्री क्लोजर का चार्जेस, साथ ही साथ आपके जो भी यहाँ पे चार्जेस रहते हैं अलग से प्रोसेसिंग के चार्जेस भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि ये सारे बैंक के चलते आपको कौन सा बैंक चूज करना चाहिए। तो पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। देखो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसी के चलते आपको पता चल जाता है कि आपको जो लोन पेमेंट करना है वो कितना ज़्यादा तक करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 0.5% का भी अगर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है तो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो और 8.5% के हिसाब से कर लेते हो तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 32,48,327 रुपीज़ हो जाता है, और 8% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हो तो 30,22,368 रुपीज़ होता है। यानी कि सिर्फ 0.5% के डिफरेंस से 30 लाख के लोन के लिए आपके 2,25,959 रुपये सेव होते हैं। वही केस में अगर देखा जाए, अगर आप 40 लाख का लोन लेते हो 8.5% से अगर देखा जाए तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 43,31,103 रुपीज़ होता है, और 8% के हिसाब से वो 40,29,825 रुपीज़ होता है। तो 40 लाख के लिए आपके जो सेविंग होते हैं 0.5% के जो अगर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है वो 3,01,278 रुपीज़ होती है। तो अगर आप देखा जाए तो लगभग 2 से 3 लाख रुपीज़ की आपकी सेविंग सिर्फ और सिर्फ 0.5 का अगर डिफरेंस भी इंटरेस्ट रेट में है तो भी बन जाता है। तो इसी के चलते अगर देखा जाए तो सारे बैंकों के यहाँ पे पहले इंटरेस्ट रेट देखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो 8 नंबर पे मैंने लिखा है वो आईसीआईसीआई बैंक, जिसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट 7.7% से लेके 8.5% तक है। एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट 7.5% मिनिमम है और मैक्सिमम 8.25 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम इंटरेस्ट रेट 7.35% है और मैक्सिमम जो है 7.85। और यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, ये जो सारे इंटरेस्ट रेट है, जैसे ही आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम या ज़्यादा करता है उसी हिसाब से चेंज होते रहते। तो आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी कि आज 31 मई को ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किए गए हैं, जिसके चलते अगर आप 4 महीने 6 महीने बाद देखोगे तो इसमें थोड़े बहुत या तो ज़्यादा या फिर कम होने के चांसेस है। लेकिन आज के हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7.25%, मैक्सिमम है 7.35%। बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम है 7.25 और मैक्सिमम है 7.55%। पंजाब नेशनल बैंक का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7.2% और मैक्सिमम है 7.8%। यूनियन बैंक का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7.1% और मैक्सिमम है 7.55%। और बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी के हालात में सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिनिमम है वो 6.85% से लेके 7.85%। अभी आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो इंटरेस्ट रेट का आप जो मार्जिन क्यों या रेंज में क्यों बता रहे हो, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो सारे इंटरेस्ट रेट है वो आपके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा जिसका भी सिविल स्कोर 750 से आगे है, ज़्यादा सिविल स्कोर रहेगा तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगता है। साथ ही साथ अगर आपका पेमेंट ज़्यादा है तब भी आपको इंटरेस्ट रेट कम लगते हैं। जो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए हैं कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं सिविल स्कोर के बेसिस पे, तो वो भी वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो एक रेंज हो गई जिसके चलते सबसे कम इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अभी हमने बात की कि ये सारे इंटरेस्ट रेट के रेंज है, लेकिन अगर ये रेंज के साथ यानी कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ अगर हम इसको पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 30 लाख रुपीज़ का लोन ले रहे हो, टेन्योर जो है 20 साल का है, 20 ईयर्स का है, और जिसके चलते अगर आप मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो आईसीआईसीआई का 7.7% से जो टोटल 20 साल का 30 लाख रुपीज़ के लिए इंटरेस्ट रहेगा वो 28,88,639 रुपीज़ रहेगा। एचडीएफसी का 7.5% के हिसाब से 28,0712 रुपीज़ रहेगा। एसबीआई का 7.35% के हिसाब से 20 साल का 27,34,412 रुपीज़ रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7.25% के हिसाब से
26,90,707 रुपीज़ रहेगा। वही सेम इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रहेगा 26,90,707 रुपीज़। पंजाब नेशनल बैंक का अगर देखा जाए तो 7.2% का मिनिमम इंटरेस्ट है, जिसके चलते आपका 20 साल का जो टोटल इंटरेस्ट, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो 26,68,915 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा एक्स्ट्रा। और यूनियन बैंक का 7.1% के हिसाब से 26,25,452 रुपीज़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का 25,17,510 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। टोटल अमाउंट की बात की जाए तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट के लास्ट कॉलम में वैल्यूज है वो प्लस आपका 30 लाख रुपीज़, उतनी सारी अमाउंट यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट एज अ जो भी लोन आप पेमेंट कर रहे हो उसके लिए पे करनी होगी। ये तो बात हो गई आपके इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन की। उसी के साथ देखेंगे कि हाँ, जो ईएमआई का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो भी आप हर महीने का अमाउंट पे करते हो वो भी आपको देखना पड़ता है। इसीलिए जिसका पेमेंट ज़्यादा है उसको ज़्यादा ईएमआई के साथ ज़्यादा लोन भी मिल सकता है। तो वही रेट से अगर कैलकुलेट किया जाए, जो हमने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, वही लोन 30 लाख का 20 ईयर्स के लिए अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक का आपका मंथली ईएमआई 7.7% के हिसाब से 24,536 रुपीज़ रहेगा। एचडीएफसी का 7.5% के हिसाब से 24,168 रुपीज़ रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 7.35% के हिसाब से 23,893 रुपीज़ रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7.25% के हिसाब से 23,711 रुपीज़ रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया का 7.25% के हिसाब से 23,711 रुपीज़ रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक का 7.2% के हिसाब से 23,620 रुपीज़ रहेगा। यूनियन बैंक का 7.1% के हिसाब से 23,439 रुपीज़ रहेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.85% के हिसाब से 22,990 रुपये। पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो भी अमाउंट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे से पहले देख लेते हैं कि हर एक बैंक का प्रोसेसिंग फीस का कैलकुलेशन किस तरीके से है। तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर देखा जाए तो 1% का आपका जो टोटल लोन है उसका 1% आपको यहाँ पे मिनिमम पे करना पड़ता है। यानी कि 30 लाख रुपीज़ का लोन लेते हो तो मिनिमम 30,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक का 0.5% है, यानी कि आपको 15,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 0.35% से लेके 0.5% है, तो आपको 10,500 रुपये बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10,000 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 0.5% के हिसाब से 15,000 रुपीज़ है। बैंक ऑफ इंडिया का 0.25% के हिसाब से 7,500 रुपीज़ है। और पंजाब नेशनल बैंक का 0.35% के हिसाब से 10,500 रुपीज़ है। यूनियन बैंक का आपका 0.5% के हिसाब से 15,000। ये जो कैलकुलेशन लास्ट कॉलम में किए गए हैं वो सारे के सारे 30 लाख रुपीज़ का अगर आप लोन लेना चाहते हो उसके लिए है। अगर आपका लोन का अमाउंट ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे 15,000 रुपीज़ है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 0.5% है। उसके साथ साथ आपको अलग से लीगल चार्जेस और जीएसटी भी पे करना होता है, उसके भी आप जानकारी पहले एक बार ले लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वैल्यू है लोन टू वैल्यू रेशो, यानी कि ये रेशो क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी की जो प्राइस है उसके चलते आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो एक सिंपल से अगर बात की जाए, अगर आपके प्रॉपर्टी की प्राइस 30 लाख रुपीज़ है तो उसके 80% अगर आपका एलटीवी है तो आपको 24 लाख का आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। अगर आपके प्रॉपर्टी की प्राइस 30 लाख रुपीज़ है, आपको एलटीवी अगर 90% मिल रहा है तो आपको 27 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो कितना परसेंट का एलटीवी है तो यहाँ पे हर एक बैंक का देख लेते हैं। तो एलटीवी आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप 20 लाख रुपीज़ तक का लोन लेते हो तो 90% है, उसके ऊपर के लिए 80% है। एचडीएफसी बैंक का भी 20 लाख रुपीज़ के लिए 90% है, उसके ऊपर 80% है। और एसबीआई का 90 और 80 है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके सारे के 30 लाख रुपीज़ तक के जो वैल्यूज़ है वो 90% है। इसीलिए यहाँ पे 20 और 30 लाख रुपीज़ में 90% लिखा है। और 30 लाख से लेके 75 लाख तक के जो अगर लोन लेना चाहते हो तो आपको 80% मिलता है। तो 30 लाख रुपीज़ के अगर ऊपर लोन जाता है तो इन बैंकों में आपको 80% का एलटीवी मिलता है। वो प्री क्लोजर फीस और प्री पेमेंट फीस, तो वह भी
तो अगर पहले कुछ 5-10 साल पहले आपने लोन लिया होगा तो उस समय प्री क्लोजर के कुछ चार्जेस रहते थे। प्री पेमेंट के लिए भी बहुत सारे बैंक्स एक्स्ट्रा से 0.2%, 2%, 1% इस तरीके से आपको प्री पेमेंट के भी चार्जेस लेते थे। लेकिन अभी आरबीआई के रूल के हिसाब से बहुत सारे बैंकों के अगर देखा जाए तो फ्लोटिंग रेट से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको प्री क्लोजर या प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आपका लोन पहले से ही फिक्स्ड पेमेंट पे या फिक्स्ड चार्ज के हिसाब से है या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है तो आपको लगभग 1 से 2% के अमाउंट लगते हैं।